हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ 2026 का आईसीटी देखने वाले हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मतलब ये पेपर वन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पहले इससे सवाल कम आते थे, पर आजकल आईसीटी से काफ़ी सवाल आने लगे हैं और बच्चे छोड़ के आते हैं। काफ़ी माइन्यूट माइन्यूट और बेसिक सवाल ही पूछा जाता है, ना कि बहुत एक हाई लेवल का। बिल्कुल बारीक बारीक सा चीज़ है, जो आपको छोटा मोटा चीज़ अगर कंप्यूटर के बारे में अगर आता है तो आप बिल्कुल इसमें बहुत हाई स्कोर कर सकते हैं। और ये वास्तविक बात है कि जो जो स्टूडेंट पेपर पेपर वन में अगर एक अच्छा स्कोर कर लेता है, तो उसके जो अपने डिसिप्लिन के जो पेपर होते हैं, जो उसके अपने पेपर टू में जो होता है उसका अपना, उसमें थोड़ा बहुत उसको रिलैक्सेशन मिल जाता है करके। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि पेपर वन आपका बहुत अच्छा हो, और पेपर वन आपका जितना आप स्कोरिंग कर पाएँ उतना बेहतर है। ठीक है, और इस चैनल के माध्यम से आपको पेपर वन के 3 सब्जेक्ट बहुत ही बेहतरीन रूप से पढ़ाया जाएगा। एक तो क्या बोलते हैं ये कंप्यूटर, दूसरा आपको डाटा इंटरप्रिटेशन जिसमें 5 मार्क्स आपके फिक्स होते हैं, तीसरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसमें भी आपका 5 मार्क्स फिक्स होते हैं। ठीक है, बाकी फैकल्टी और आगे मिलने पे फर्दर आगे भी चीज़ें बढ़ेंगी। फ़िलहाल अभी इस चैनल पे ये 5 चीज़ आपके अपलोड हैं बिल्कुल। ठीक है, अभी आप चलते हैं सीधा सवाल पे। और दूसरी बात, ये कंप्यूटर है ना, इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, फटाफट हम रैपिड फायर के जैसा पढ़ेंगे, ताकि कम समय पे ज़्यादा सवाल क्लियर कर पाएँ और चीज़ें हमें ग्रैप्स भी हो। ठीक है, चलिए आते हैं सीधा सवाल पे। पहला सवाल क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। कल हम वॉलेटाइल मेमोरी के बारे में पढ़े थे, ठीक है, और आज हम वॉलेटाइल के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल समझ लीजिए कि वॉलेटाइल वही वो मेमोरी होते हैं जिसमें कि पावर ऑफ होने के बाद उसमें चीज़ें इरेज हो जाती हैं। ठीक है, और नॉन वॉलेटाइल में क्या बोलते हैं, पावर ऑफ होने के बाद भी चीज़ें उसमें बनी रहती हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम चेक करेंगे कि कौन सा नॉन वॉलेटाइल है, जो कि जिसमें आप कोई भी स्टोर करके अगर आप कोई भी चीज़ रखते हैं तो उसके करंट जाने पे वो चीज़ फिर भी स्टोर रहता है, वो मिटता नहीं है। ठीक है, अभी जैसे रैम हो गया, ये क्या है, वॉलेटाइल है। ठीक है, क्योंकि जैसे करंट चला जाता है या फिर आपका कंप्यूटर जैसे शट डाउन होता है, इसमें जो भी चीज़ लोड रहता है वो गायब हो जाता है। दूसरा कैश मेमोरी, ये आपके मेमोरी को ये सीपीयू को फास्ट बनाता है, पर ये एक एक टाइम के बाद ये भी उड़ जाता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। और रजिस्टर जो होता है, ये आपके सीपीयू का एक टेम्प्रोरी बेसिस का स्टोरेज होता है जो रखा रहता है। जैसे आप कभी देखे होंगे कि मोबाइल में भी या फिर किसी में भी आप कुछ टाइप कर रहे हैं और ऑटोमेटिक वहाँ पर नीचे में वो खुद से बना के दे रहा है कि इसके बाद ये लिख सकते हैं, इसके बाद ये लिख सकते हैं। तो आप क्या करते हैं कि ये लिखने के बाद ये लिखने के बाद ऑटोमेटिक इसको सेलेक्ट करते हैं, तो ये अपने आप यहाँ आ जाता है। तो ये रजिस्टर का काम होता है। ठीक है, पर ये जो होता है ये टेम्प्रोरी बेसिस पे होता है, ये परमानेंट नहीं होता है। तो परमानेंट क्या होता है, रोम होता है। ठीक है, रोम होता है। रोम क्या है, जो अपना हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया या फिर एसएसडी हो गया, पेन ड्राइव हो गया, नहीं पेन ड्राइव तो अलग हो गया, वो मतलब जो इंटरनल स्टोरेज होता है उसको रोम कहते हैं। और ये करंट जाने पे या फिर बिजली जाने पे ये सुरक्षित रहता है यहाँ का डेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, व्हाट डज ALU स्टैंड फॉर। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का है। अर्थमेटिक, ये एक नंबर, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ठीक है, ये क्या करता है, जो हमारे आप पढ़े होंगे कि एंड और नॉर गेट ये तरफ का जो होता है, ये आपको सिंपली आप समझिए कि ऑपरेशन करने के लिए लॉजिकल ऑपरेशन जो होता है, लॉजिकल ऑपरेशन जो हम कंप्यूटर पे करते हैं उस पे ये हेल्प करता है। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, 3 पे। ठीक है, 3 क्या बोल रहा है, विच डिवाइस कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिस्टम सिग्नल। तो कौन सा इसमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो हमारे डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, तो ये है मॉडम। ठीक है, मॉडम क्या करता है, किसी भी डिजिटल सिग्नल को
जो है वो एनालॉग सिग्नल पे कन्वर्ट करता है, ठीक है। राउटर होता है नेट वगैरह चलाने के लिए, जो एक्स्ट्रा में एक बॉक्स होता है उससे आप नेट वगैरह कनेक्ट करते हैं, वो राउटर होता है, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग होता है। ये स्विच जो होता है वो लैन में काम आता है, जो कल हम आपको लोकल एरिया नेटवर्क बताए थे, ये उसमें यूज़ होता है। और हब जो है वो सिंपली जो ब्रॉडकास्ट होता है, ब्रॉडकास्ट के डिवाइस में ये हब यूज़ होता है। बट डिजिटल से एनालॉग जो सिग्नल कन्वर्ट करता है उसको कहते हैं मॉडम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। डिवाइस दो तरह का होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है, दूसरा आउटपुट डिवाइस होता है। इसके ऊपर काफ़ी सवाल आता है और बहुत ही ईजी है कि जो जो चीज़ से हम किसी चीज़ से अगर हम सिग्नल दे रहे हैं तो वो है आपको इनपुट डिवाइस, और कहीं से अगर सिग्नल उस पर मिल रहा है तो वो है आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि आउटपुट डिवाइस कौन सा है। तो अपना जो है प्रिंटर है, ये आउटपुट डिवाइस है। बाकी स्कैनर इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है, मतलब माउस से हम सीपीयू पे वो करते हैं, ठीक है। और जॉयस्टिक भी इनपुट डिवाइस है, मतलब जॉयस्टिक से हम किसी भी मतलब जॉयस्टिक दबाते हैं तो उसमें से प्रोग्राम जाता है उसमें कि भैया इसको ऊपर ले जाना, नीचे ले जाना, वॉटेवर, ठीक है। पर प्रिंटर है, इसमें से प्रिंटर में से हम मतलब प्रिंटर आउटपुट डिवाइस, इसमें ज़्यादा कुछ बताने का नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है। वैन, WAN, इसका मतलब क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क का है। ये रहा वाइड एरिया नेटवर्क। अब वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, दो तरह का होता था ना, एक लोकल एरिया नेटवर्क होता था लैन जिसको कहते थे, और एक होता है वाइड एरिया नेटवर्क। लैन हम कल पढ़े थे, जो लोकल जगह पे यूज़ करते हैं, जैसे एक ऑफिस से दूसरे, मतलब एक बिल्डिंग के एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस से तीसरे ऑफिस पे जब हम यूज़ करते हैं तो लोकल एरिया नेटवर्क यूज़ करते हैं। पर अगर वाइड एरिया नेटवर्क जब हम यूज़ करते हैं तो मतलब ज्योग्राफी के हिसाब से पूरा यूज़ होता है। जैसे मान लीजिए कि हम यूपी पे हैं तो ये चीज़ यूपी से उठ के फिर हम बिहार हो गया, या फिर यूपी से उठ के मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है। कहीं से भी हम कहीं पे कनेक्ट कर सकते हैं, इसलिए ये वाइड एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू कॉपी टेक्स्ट। इसमें से कौन सा शॉर्टकट की है जो टेक्स्ट कॉपी। शॉर्टकट की काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है। इसी तरह से हम एक साथ अगर शॉर्टकट की याद करने बैठेंगे तो हमको याद नहीं होगा, पर दो दो चार डेली दो चार शॉर्टकट की पढ़ेंगे तो हमें ज़रूर से बिल्कुल याद होगा। और कई बार एक दो क्वेश्चन रिपीटेटिव मोड में आएगा तो आपको और रिवीजन होगा, ठीक है। अभी एक एक करके समझते हैं कि क्या है। जो ये जो है CTRL प्लस, जो ये आता है कट में, ठीक है। किसी चीज़ को अगर कट करना होता है तो CTRL प्लस X दबाते हैं। अगर किसी चीज़ को पेस्ट करना होता है तो CTRL प्लस V दबाते हैं। किसी चीज़ को अगर कॉपी करना होता है तो CTRL प्लस P दबाते हैं और यहाँ से कॉपी हो जाता है। और CTRL प्लस जो Z होता है वो होता है अंडो। कोई भी ऑपरेशन करने के बाद अगर हम उसको रिवर्स करना चाहें कि वो ऑपरेशन अब फिर एग्जीक्यूट ना हो, वो रिवर्स हो जाए, तो हम अंडो करते हैं। मतलब CTRL प्लस Z दबाने पे जो ऑपरेशन फिलहाल तत्काल किया रहता है वो फिर रिवर्स हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वेब ब्राउज़र। इसमें से हमें बताना है कि वेब ब्राउज़र कौन सा नहीं है। क्रोम एक वेब ब्राउज़र है, फायरफॉक्स एक वेब ब्राउज़र है, ओपेरा एक फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र है, और जो याहू है ये आपको क्या है, ये याहू जो है ना ये एक सर्च इंजन है, ठीक है। ये सारा तो वेब ब्राउज़र है, लेकिन याहू हो गया, गूगल हो गया, ये सब क्या है, ये एक सर्च इंजन है, या फिर इसको आप पोर्टल कह सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे। विच सॉफ्टवेयर इज़ मेनली यूज टू क्रिएट प्रेजेंटेशन। इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो प्रेजेंटेशन में बनाने में यूज़ आता है। तो वो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ये हमारा क्या करता है, प्रेजेंटेशन बनाता है, ठीक है। अब एक एक करके देख लेते हैं ये क्या काम करता है। ये डॉक्यूमेंट क्रिएशन करता है, डॉक्यूमेंट क्रिएट करता है। एक्सेल क्या करता है, स्प्रेडशीट बनाता है, ठीक है। ये मैंने कल बहुत एक्सप्लेन किया है, आज नहीं करूँगा, क्योंकि फिर एक ही चीज़ को बार बार नहीं बता सकते। आप एक प्लेलिस्ट से चलते आइए, एक शुरू से आप
लेक्चर 1 2 3 इस तरह से देखते जाइएगा तो आपको बहुत कुछ आ जाएगा। अब एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करेंगे तो लेक्चर भी बड़ा होगा और ज़्यादा क्वेश्चन हम कवर नहीं कर पाएंगे, मतलब पूरा कंप्यूटर जितना कंप्यूटर में बेसिक चीज़ है ना वो कवर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप शुरू से देखते आइए। पावर पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि प्रेजेंटेशन में काम आता है, और MS एक्सेस जो है वो आपको डाटाबेस में काम आता है, डाटाबेस में काम आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, CPU स्पीड इज मेजर्ड इन। जो CPU का जो स्पीड होता है वो किस में मेजर्ड होता है? तो जो बाइट होता है ये तो स्टोर होता है, पिक्सल जो होता है ये कैमरे में होता है, जो DPI है ये प्रिंटिंग मशीन में यूज़ होता है, मतलब प्रिंटिंग का जो रिजोल्यूशन होता है वो। तो और CPU का जो स्पीड है वो किस में हम देखते हैं, वो हो जाता है हर्ज में। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें बहुत एक देखिए, जिस सवाल में बताने का नहीं होता ज़्यादा उस चीज़ को हम जल्दी जल्दी बता के ख़त्म करेंगे। ठीक है, व्हाट डज HTTP स्टैंड फॉर? कल हम इसके बारे में बहुत चर्चा भी किए थे, आज हम फिर से देख लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये बी नंबर। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, ये कहाँ पर यूज़ होता है, ये वेब पोर्टल में यूज़ होता है। जैसे आप क्रोम खोलते हैं और ऊपर में जो जहाँ पर आपको सर्च करने का आता है वहाँ पर HTTP इस तरह से जो रहता है और उसके बाद www लिखते हैं, ये वहाँ काम आता है। तो इसका आप फुल फॉर्म आप ध्यान कर लीजिए। इतना ही आसान सवाल आता है जो बच्चे छोड़ के आते हैं नेट JRF में और उसका मार्क्स गड़बड़ा जाता है पेपर 1 में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम? इसमें से बोल रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से कौन कौन सा है। पहले अगर हम देखेंगे तो विंडोज़ भी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और ये जो फोटोशॉप है ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मतलब डी और बी जो है ये तो सॉफ्टवेयर है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम ये दोनों हैं। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम एक तो प्रोप्राइटरी, ये जो है प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये जो है अपना ओपन सोर्स है। ठीक है, इन दोनों के बारे में हम कल के लेक्चर में फिर से अच्छे से डिस्कस करेंगे, इसलिए अभी नहीं बता रहे हैं। अभी आप बस ध्यान रखिए कि विंडोज़ जो है वो प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है और लिनक्स जो है वो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। विच मेमोरीज इज क्लोजेस्ट टू द CPU? ठीक है, इसमें से बताना है कि कौन सा मेमोरी जो है वो बिल्कुल CPU के क्लोजेस्ट है, मतलब CPU में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और CPU जैसे बोलते हैं ना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जो एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, वो रैम भी CPU के अंदर रहता है, पर ये CPU मतलब इसमें क्या है, CPU के मेमोरीज कुछ देर के लिए रहता है, पर ये आपके थोड़ा बहुत स्पीड को आपको इन्हेंस करता है। CPU के अंदर हार्ड डिस्क होता है, CPU के अंदर कैश मेमोरी होता है, और पेन ड्राइव तो खैर अलग से एक वो होता है। ठीक है, मेमोरी होता है जिसमें आप स्टोर कर सकते हैं। तो इसका आंसर आप ध्यान रखिएगा कि विच मेमोरी क्लोजेस्ट टू CPU अगर पूछा जाए तो वो होता है कैश मेमोरी। ठीक है, कैश मेमोरी जो होता है वो बिल्कुल बारीक से टाइम के लिए किसी चीज़ को होल्ड करता है, पर ये किसी भी CPU के स्पीड को एक्सट्रीम लेवल तक उसको फास्ट बनाता है, मतलब फास्टेस्ट बनाता है। ठीक है, रैम जो है ये क्या है, एक मेन मेमोरी है। हार्ड डिस्क क्या है, एक सेकेंडरी मेमोरी है। ये क्या है, एक एक्सटर्नल स्टोरेज आप कह लीजिए। और ये क्या है, एक फास्टेस्ट CPU के बहुत नियर, मतलब बहुत इस चीज़ से CPU काफ़ी तेज हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्या बोला है, विच मीडियम इज़ यूज्ड फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन? इसमें से चार में से ये बताइए कि कौन सा वायर्ड वाला है और कौन सा बिना वायर के कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। तो सिंपल सा आपका ऑप्शन है, जो वायरलेस है वो सिंपल है रेडियो वेव। ठीक है, जो वेव्स होते हैं वेव्स के थ्रू, जैसे फ़ोन है, सेल फोन है, और यहाँ पर आपका टावर है। ठीक है, टावर है, कैसा टावर हो गया, जैसा भी टावर है। ठीक है, तो यहाँ इस मोबाइल से आप कुछ भी बात कर रहे हैं वो क्या जा रहा है, वो रेडियो वेव्स के थ्रू जाता है। तो यहाँ पर कोई भी वायर का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर ट्विस्टेड पेयर केबल जो आप कभी देखे होंगे इस तरह से जो केबल बना रहता है वो है। ऑप्टिकल फाइबर भी एक लाइन से बिछा होता है जिसमें कि लाइट पास होता है, और उस लाइट के माध्यम से ही उस मीडियम से ही
चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं, ठीक है। तो ये भी एक वायरलेस नहीं है, ये भी वायरलेस नहीं है। कोएक्सियल केबल जो है ये भी एक वायर्ड है, ठीक है, वायर्ड केबल है। एक सिर्फ और सिर्फ जो वायरलेस कम्युनिकेशन है वो एक रेडियो वेव है। बहुत इजी सवाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस। मतलब कि ये भी किसी पेरिफेरियल के स्टैंडर्ड इंटरफेस को बताने के लिए होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है, विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू रिमूव मालवेयर फ्रॉम द कंप्यूटर। मतलब किसी भी कंप्यूटर में अगर मालवेयर, मतलब किसी भी कंप्यूटर में अगर मान लीजिए प्रॉब्लम आ गया, डिस्टर्बेंस आ गया, वायरस आ गया, तो उसको हटाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिंपल है, एंटीवायरस का यूज़ करते हैं, ठीक है। कंपाइलर बताए ही थे कल कि हाई लेवल लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कंपाइलर का यूज़ करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने कल ही बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी डिवाइस को ऑन करने के लिए, उसमें ऑपरेट करने के लिए किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ज़रूरत होता है, जैसे एंड्रॉयड हो गया, विंडोज़ हो गया, इस तरह से, ठीक है। और लोडर क्या होता है, किसी भी प्रोग्राम को चलाने के लिए हम लोडर का यूज़ करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि मुझे चलाना हो एम एस ऑफिस, एम एस वर्ड चलाना है, तो उस एम एस वर्ड को कौन चलाएगा, एक प्रोग्राम, एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को चलाने के लिए लोडर का यूज़ करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी मेमोरी। मेमोरी दो तरह से होता है, एक होता है प्राइमरी मेमोरी, एक होता है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। तो इसमें पूछा कि प्राइमरी मेमोरी कौन सा है, देखो जिसमें स्टोर हो सकता है लंबे टाइम के लिए कोई भी चीज़, वो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आता है। कोई भी चीज़ जो कुछ देर के लिए किसी मेमोरी को होल्ड करते हैं, उसको प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी कौन सा हो जाएगा, इसमें रैम हो जाएगा। बाकी हार्ड डिस्क, सीडी और डीवीडी ये सारे सेकेंडरी मेमोरीज में आती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच लैंग्वेज इज मेनली यूज फॉर डाटाबेस क्वेरीज। तो किसी भी डेटाबेस क्वेरी को हम ये करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं जो एस क्यू एल का, ठीक है, एस क्यू एल का यूज़ करते हैं। ये जो है सी प्लस प्लस और जावा, ये क्या है, ये है प्रोग्रामिंग ये है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। पर किसी भी डाटाबेस को क्वेरीज करने के लिए हम क्या करते हैं, एसक्यूएल का यूज़ करते हैं। इस एसक्यूएल को हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि कहीं भी अगर आप किसी दूसरे जॉब में भी अगर आप जाते हैं ना, तो अगर आपको जैसे एक्सेल वगैरह आपको यूज़ करना आता है, तो एक्सेल में ये काफ़ी यूज़ होता है। बहुत ईजी तरह से एक्सेल में, जैसे मान लीजिए कोई भी सीट है, स्प्रेड सीट है, और उसमें जैसे मान लीजिए कि आपको क्या हो गया कि कोई डेटा, जैसे यहाँ का डेटा गलत हो गया, यहाँ का डेटा गलत हो गया, फिर यहाँ का डेटा गलत हो गया, तो अब क्या है कि इतना डेटा को एक एक करके आप करेक्ट कीजिएगा। उससे अच्छा कि जिसको एसक्यूएल आता है ना, वो एक बार उसमें प्रोग्राम में डालेगा कि ऐसे से है, तो वो जहाँ जहाँ पे एरर होगा ना, वो ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है, पर फिर भी आपको आना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सर्च इंजन। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा जो है वो सर्च इंजन है, सिंपल है, गूगल, ठीक है। जीमेल एक क्या है, जीमेल तो आपको पता ही है, जिसमें मेल वगैरह आता है। क्रोम क्या है, वेब ब्राउज़र है। व्हाट्सअप तो आपको पता ही, जो आप यूज़ करते हैं। आज का लास्ट का 2 सवाल है, विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर इन द लैन, ठीक है। इनमें से बोल रहा है कि कौन सा डिवाइस है जो कि मल्टीपल लैन को लोकल एरिया नेटवर्क में हम यूज़ करते हैं। प्रिंटर तो बिल्कुल नहीं, स्कैनर भी बिल्कुल नहीं, मॉनिटर बिल्कुल नहीं। ये जो स्विच है ना, ये स्विच जो है वो जैसे यहाँ पर एक कमरा है, यहाँ एक कमरा है, यहाँ एक कमरा है, यहाँ पर एक मोबाइल मतलब सॉरी एक लैंडलाइन रखा है, इसमें भी एक लैंडलाइन है, इसमें भी एक लैंडलाइन है। ये इसको कनेक्ट करेगा, ये इसको कनेक्ट करेगा, ये इसको कनेक्ट करेगा, सब कनेक्ट होता है ये स्विच के द्वारा, ठीक है। चलिए आज का लास्ट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड स्टोर, ठीक है। कोई सा भी, जैसे मान लीजिए कि कोई भी आपके पास डेटा है, उसको अगर आपको स्टोर करना है, तो वो दो तरह से स्टोर होता है, एक प्राइमरी में, सॉरी एक सेकेंडरी में, क्योंकि प्राइमरी में तो टेम्प्रोरी होता है, और दूसरा आपको जैसे मान लीजिए क्लाउड वगैरह में, ठीक है।
इस क्लाउड वगैरह में क्या होता है कि आप कहीं से भी ऑल ओवर इंडिया में अगर ये डिस्क एसएसडी या फिर कोई भी आपके पास हार्ड ड्राइव नहीं भी है तो भी आप एक्सेस कर सकते हो उस डेटा को। तो वो क्लाउड बेस्ड स्टोरेज होता है। इसमें क्या है, गूगल ड्राइव। ठीक है, चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। 20 क्वेश्चन यहाँ पर हुए, कल के 20 क्वेश्चन हुए। मैं अगले सेशन में एक प्रयास करूँगा, मैं आप 50 सवाल मतलब डेली 50 क्वेश्चन लाऊंगा। ठीक है, ताकि थोड़ा ज़्यादा कंप्लीट हो। और इस 50 सवाल को जिस तरह से आज मैंने रैपिड फायर में फटाफट कंप्लीट करा है, इसी तरह से मैं कल भी रैपिड फायर में इसको फटाफट कंप्लीट करूँगा। और कोशिश करूँगा कि 50 क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए, ताकि आपके कम वीडियो लेक्चर में काफ़ी सवाल हो जाए और आपको एक कंप्यूटर में बेस और काफ़ी अच्छा पकड़ मिले। ठीक है, चलिए आज के लिए थैंक यू सो मच और हैव ए नाइस डे। कल मिलते हैं।